नमस्कार, मैं रमनप्रीत, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मनीषा हत्याकांड को लेकर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हरियाणा में भिवानी की लेडी टीचर मनीषा के आज होने वाले अंतिम संस्कार को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। सोमवार देर रात हुई मीटिंग के बाद पिता संजय ने कहा था कि वह पुलिस जांच से संतुष्ट हैं और आज यानी मंगलवार को अंतिम संस्कार कर देंगे। अब उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहे हैं कि मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, मुझे उस पर विश्वास है। प्रशासन कह रहा है कि उसने आत्महत्या की है, मैं इसको नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर लेगी। सारी मेडिकल टीम ने यही दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूं कि उसने आत्महत्या नहीं की है। मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। पिता संजय ने अपने बयान देते हुए आगे कहा कि प्रशासन ने कमेटी को दबाया, फिर कमेटी ने मुझ पर दबाव डाला। मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जितना भी हो सके सहयोग करें। वही माहौल को देखते हुए पुलिस ने भिवानी में कड़े सुरक्षा इंतजाम कर दिए हैं। पुलिस ने मनीषा के गांव की ओर डिगावा आते जाते रास्ते सील कर चेकिंग शुरू कर दी है। इससे पहले सोमवार को दादा रामकिशन ने भी कहा था कि पोती की हत्या हुई है और अगर यह आत्महत्या है तो साबित किया जाए। मनीषा की मां ने भी इंसाफ की मांग की थी। सोमवार देर रात प्रशासन की कमेटी और परिवार के साथ कई घंटे बैठक चली थी, जिसके बाद एसडीएम मनोज कुमार ने कहा कि कमेटी के साथ परिवार ने भी मान लिया है कि मनीषा ने आत्महत्या की है। बता दें कि मनीषा 11 अगस्त को घर से स्कूल के लिए निकली थी। वहां से कॉलेज में एडमिशन का पता करने जाते वक्त वह गायब हो गई। 13 अगस्त को उसकी लाश मिली थी, जिसके बाद परिवार ने हत्या का आरोप लगाया था। कल यानी 18 अगस्त को इस मामले में पूरे प्रदेश में छात्र संगठनों ने भी प्रदर्शन किया। दोपहर तक बात सामने आई कि मनीषा की हत्या नहीं हुई बल्कि यह सुसाइड हो सकता है। पुलिस के हवाले से एक सुसाइड नोट भी सामने आया। मनीषा के अंतिम संस्कार को लेकर परिवार ने सहमति दी है, लेकिन अभी गांव ने फाइनल फैसला नहीं लिया है। सिविल अस्पताल से डेड बॉडी उठाने से पहले गांव में पंचायत चल रही है। मनीषा के अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ने डिगावा की ओर जाने वाले रास्तों को सील कर दिया है। उस तरफ जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है, उनके पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं, उनकी डिटेल नोट भी निकाली जा रही है। यह वीडियो गांव केरू के चौक का है। कमेटी सदस्य रवि आजाद ने बताया कि जो मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट सामने आई उस पर कमेटी ने विस्तार से चर्चा की। सभी तथ्यों को देखने के बाद सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि अब मामले को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाया जाए और बेटी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से सम्मानपूर्वक किया जाए। रवि आजाद ने कहा कि इस कठिन समय में समाज पूरी मजबूती के साथ मनीषा के परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने साफ किया कि परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और हर स्तर पर उनका साथ दिया जाएगा। समाज का हर व्यक्ति परिवार के दुख में सहभागी बनेगा। कमेटी सदस्य ने प्रशासन और पुलिस से अपील की कि जांच पूरी निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज के मन में जो भी सवाल हैं उनका सही जवाब देना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है, तभी परिवार और समाज का विश्वास कायम रह पाएगा। रवि आजाद ने बताया कि बीते 6 दिन से जो धरना चल रहा था उसे कमेटी ने अब स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि समाज ने अपनी ताकत लगाकर परिवार को सहयोग दिया और जनता ने बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए बड़ी जागरूकता दिखाई। इसके लिए सभी का धन्यवाद किया जाना चाहिए। सोमवार रात करीब 10 बजे प्रशासनिक अधिकारियों की टीम डिगावा मंडी पहुंची। मनीषा के परिजनों से बातचीत की गई, मेडिकल जांच और सैंपल की जानकारी दी गई। बैठक रात 12:30 बजे तक चली। लंबी बातचीत के बाद परिजन अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गए। तय हुआ कि मनीषा का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा। बैठक में एसडीएम मनोज दलाल, डीएसपी संजीव कुमार, सरपंच संजीत, पिता संजय, किसान नेता रवि आजाद और कपूर सिंह मौजूद रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद एसडीएम मनोज कुमार ने कहा कि मनीषा के शरीर में ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिससे रेप की पुष्टि हो सके। सभी निष्कर्ष के बाद कमेटी व परिवार इस बात पर सहमत हो गया कि बेटी ने सुसाइड किया है। वह बेटी के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए भी राजी हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके जहन में तस्वीर कुछ और थी। वे यहाँ आ रहे थे और कैंडल मार्च भी निकाल रहे थे। बेवजह पुलिस व प्रशासन पर शक न करें, क्योंकि सभी चीजें तथ्यात्मक रूप से जोड़ी गई हैं। इसलिए सभी शांति बनाए रखें ताकि हम इस बेटी का ठीक से अंतिम संस्कार कर सकें और यही बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मृतिका मनीषा के परिजन और ग्रामीण 14 अगस्त से डिगावा मंडी में धरने पर बैठे हैं। सोमवार भी यह धरना जारी रहा। पुलिस की कार्यप्रणाली से गुस्साए लोगों ने सुबह दिल्ली पिलानी हाईवे जाम किया। हालांकि आधे घंटे में ही पुलिस ने इसे खुलवा दिया। इसके बाद जब पुलिस ने मनीषा का सुसाइड नोट मिलने का दावा किया तो लोग फिर से भड़क उठे और दोबारा रोड जाम करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि उन्हें पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर भरोसा नहीं है। पुलिस मर्डर केस को सुसाइड दिखाना चाह रही है।
आक्रोशित भीड़ का एक ही सवाल था कि पुलिस अब सुसाइड नोट सामने आने की बात कह रही है। यदि सुसाइड नोट मनीषा के शव के पास से मिला था तो पुलिस ने इसे अब तक छिपाया क्यों? इसे लेकर भिवानी के अलावा हिसार, जींद, रोहतक आदि में रोष रैली निकाली जा रही है और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें मनीषा को कोई नाम या हस्ताक्षर नहीं था। उसे पुलिस ने जांच के लिए भेजा। वहीं शाम तक पुलिस को रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। इसके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि मनीषा की मौत की वजह कीटनाशक का सेवन था। उसकी बॉडी से कीड़े मारने वाली दवा मिली है। भिवानी के एसपी सुमित ने बताया, हमें मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। बॉडी से किसी तरह का सीमेन नहीं मिला, जिससे साफ है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ। पुलिस ने दावा किया कि नोट में मनीषा ने लिखा है कि मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया है। वैसे भी मेरे से सभी दुखी थे। मैं सबकी बातें, जमाने की बातें सोचती हूँ और फिर भी दुखी हो रही हूँ। ना मैं गलत थी, ना मैंने कुछ गलत काम किया। बस मैं पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं भी ऐसी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि NORCT क्रैक किया था और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने कभी आप दोनों को हर्ट किया हो तो, और आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। थैंक यू मुझे ये ज़िंदगी देने के लिए मम्मी पापा। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज़ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। नोट की पुष्टि भिवानी पुलिस ने की है। मनीषा के चेहरे पर किसी तरह का एसिड या केमिकल भी नहीं मिला। खुले में पड़ी बॉडी की आंख और गर्दन जानवरों ने नोच रखी थी। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग भी मनीषा की लिखावट से मैच हो गई है। मनीषा के किसी परिजन ने सोमवार को पहली बार सामने आकर मीडिया से बात की। दादा रामकिशन ने बताया कि मनीषा 11 अगस्त को सुबह 7:30 बजे स्कूल में पढ़ाने गई थी। वह रोजाना 3:30 बजे से बस में आ जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई। उसने बस के ड्राइवर से कहा था कि वह लेट आएगी। रामकिशन ने बताया कि मनीषा का 6:27 पर उसके पिता संजय के पास फ़ोन आया, लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके बाद बैक कॉल की तो फ़ोन नहीं लगा। इसके बाद अनहोनी का शक हुआ, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा यह कहा गया कि लड़की है, भाग गई होगी। पुलिस ने CCTV कैमरे तक चेक नहीं किए थे। रामकिशन ने कहा कि हत्या है। पुलिस इसे आत्महत्या साबित करने पर तुली है। हरियाणा के भिवानी जिले में प्ले वे स्कूल की लेडी टीचर मनीषा की लाश मिलने के 5 दिन बाद पुलिस इसे सुसाइड बता रही है। मनीषा नर्स बनना चाहती थी। नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए फीस जुटाने के लिए ही महीना भर पहले प्ले वे स्कूल में पढ़ाने लगी। अभी उसकी पहली सैलरी आनी थी। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। 19 साल की मनीषा 11 अगस्त को गायब हो गई थी। 13 अगस्त को उसकी लाश खेतों में मिली। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में मनीषा की मौत की वजह कीटनाशक का सेवन बताया गया। उसकी बॉडी से कीड़े मारने वाली दवा मिली। पुलिस की कार्यप्रणाली से गुस्साए लोगों ने भिवानी में दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे जाम कर दिया। लोगों ने पुलिस की उस थ्योरी को झूठा बताया जिसमें सुसाइड वाली बात कही गई थी। हरियाणा के भिवानी की टीचर मनीषा मर्डर मिस्ट्री मामले में परिवार वाले पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने 11 अगस्त की सुबह मनीषा के घर से जाने से लेकर 13 अगस्त को शव मिलने तक की पूरी कहानी बताई। बातचीत के दौरान दादा रामकिशन ने कहानियों को कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए। मनीषा हत्याकांड में जनता की मांग है कि इस केस में CBI जांच की जाए।